नाबालिग बहनों के गायब होने का मामला, कोर्ट ने नाबालिग बहनों को किया परिजनों के सुपुर्द। जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ ने पुलिस ने पेश किया था। खंडपीठ में पुलिस ने कल लखनऊ में किया था दोनों बहनों को बरामद और 3 फरवरी से लापता थी दोनों बहनें। तो 3 फरवरी से लापता थी, स्कूल के लिए निकली थी सुबह 10 बजे, लेकिन उसके बाद दोबारा घर लौट के नहीं आई, जिसके बाद लगातार पुलिस जो है वो सर्च कर रही थी और इस सर्च के बाद SIT गठित की गई और अब दोनों बहनों को दस्तयाब किया गया है। लखनऊ से इन्हें दस्तयाब किया गया है। कोर्ट ने नाबालिग बहनों को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ में पुलिस ने पेश किया था। पुलिस ने कल लखनऊ में दोनों बहनों को बरामद किया था। 3 फरवरी से ये दोनों लापता थी। इसके बाद जब आज कोर्ट में पेश किया गया तो उसके बाद बहनों ने भी कहा, दोनों बहनों ने, कि हम परिवार के साथ रहेंगे। आज वकील समुदाय के लिए बड़े हर्ष की बात है कि हमारी जो अधिवक्ता साथी की बेटियां जो 50 दिन से मिसिंग थी, आज उनको पुलिस लेकर के आई है लखनऊ से। सकुशल आज हेबियस कॉर्पस में बहस के दौरान यही हुआ कि लड़कियां बहुत ही इंटेलिजेंट और अच्छी बच्चियां हैं और उन्होंने ये तय किया है कि हम माँ बाप के साथ ही रहेंगे। इसमें इस तरह का कोई नहीं, उन्होंने खुद ने ही स्वीकार किया है कि माँ बाप हमें लेके जाएंगे, हमें ना किसी नारी निकेतन में जाना है, ना ही हमें जो माँ बाप कहेंगे उसी के हिसाब से उन्होंने अपने आप को तय किया है बच्चियाँ, और कोर्ट ने माँ बाप के साथ बच्चियों को भेज दिया है। पुलिस इस दौरान बिल्कुल चुप थी, पुलिस का कोई नहीं था। उसमें गवर्नमेंट एडवोकेट GA साहब अपीयर हुए थे और हम खुद अपीयर हुए थे बार की तरफ से। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था। कोर्ट ने डायरेक्ट बच्चियों से बात की और कोर्ट संतुष्ट थी और बच्चियों को माँ बाप के साथ उन्होंने भेज दिया। पुलिस ने काफ़ी मेहनत करके और बच्चियों को जो है, और वकीलों का भी सहयोग था, पुलिस का, सबका सहयोग से बच्चियाँ रिकवर हुई है और बच्चियों को कोर्ट में हमने पेश किया है। और ऑनरेबल कोर्ट ने बच्चियों को उनके पेरेंट्स को सुपुर्द किया है। और कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये था कि बच्चियाँ लखनऊ में पढ़ना और कुछ अपना करना चाहती है तो उनके पेरेंट्स लखनऊ में रहें, क्योंकि एक बड़ी बच्ची जो है वो भी 8-10 दिन में ही मेजर होने वाली है और छोटी बच्ची माइनर है। तो कोर्ट ने बच्चियों की भावनाओं को देखते हुए ये कहा कि सब इनको पढ़ाइए और आगे जो भी एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती है तो पेरेंट्स लखनऊ में रहें साथ में, चाहे दादा रहें, उनकी मदर रहें या उनके फादर रहें। तो उन्होंने एग्री भी किया है कि हम लखनऊ साथ रहेंगे और बच्चियाँ जो चाहती है, जो हमसे हेल्प चाहती है, उनको देंगे। और कोर्ट ने आज डिस्पोज कर दी पिटीशन। हमारे साथ सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, कोर्ट में क्या रहा, बच्चियों का क्या कुछ कहना है? क्या वो लखनऊ रहना चाहती है? क्योंकि लखनऊ के लिए जिस तरह से कोर्ट ने कहा है कि बच्चों के साथ पेरेंट भी रहें। देखा देखिएगा कि ये जो पूरा मामला था, जब बच्चियां जब लापता हुई थी, दोनों नाबालिग बच्चियां घर से, चूंकि इसके बाद ये लखनऊ पहुंच गई थी और इनकी जो लास्ट लोकेशन या CCTV के अंदर जो रिकॉर्ड हुई थी वो लखनऊ के अंदर हुई थी। चूंकि पुलिस ने वहां पे दस्तयाब किया, दस्तयाब करने के बाद जो SIT की टीम थी उनको हाई कोर्ट लेके पहुंची और पंकज भंडारी की जो कोर्ट है उसके अंदर वहां पे पेश किया गया। जज के सामने तमाम जो इनके बयान थे, बच्चियों के रिपोर्ट किए गए, पूरी वजह जानी गई और साफ तौर के ऊपर उन्होंने अभी फिलहाल फौरी तौर के ऊपर परिजनों के साथ जाने के लिए बात कही है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है कि वो लखनऊ के अंदर रहना चाहती हैं और वहीं पे रहकर काम करना चाहती हैं। और इसी को लेकर कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि परिजन जब लड़कियों की चाहती हैं कि वो लखनऊ में रहें तो ऐसे के अंदर उनकी मर्जी के मुताबिक परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे पिता रहें, दादा रहें या कोई और रहें, उनके साथ लखनऊ में रहें, ताकि ये अपने आने वाला जो इनका फ्यूचर है, जो इन्होंने एम बना रखा है, लक्ष्य को उसको पूरा कर सके। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो जयपुर पुलिस थी उसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है और इसी को लेकर जो SIT के इनकी टीम वहां पहुंची थी, मर्दुल कचा खुद वहां पहुंचे थे, मजिस्ट्रेट के सामने इनके बयान रिकॉर्ड किए गए। चूंकि उसी के बाद इनको परिजनों को सुपुर्द किया गया। परिजनों को सुपुर्द उस वक्त भी किया गया जब बच्चियों की तरफ से कहा गया कि वो अपने माँ बाप के साथ रहना चाहती है, लेकिन आने वाले वक्त में वो लखनऊ में रहकर ही पढ़ाई करना चाहती है, काम करना चाहती है। जी हाँ, लेकिन कोई वजह बताई बच्चियों ने कि किस वजह से वो लखनऊ गई और वहां पर ही क्यों उनको रहना है, काम करना है? फिलहाल वजह अब तक साफ नहीं हो पाई कि लड़कियों की जाने की वजह क्या थी। क्योंकि जो फौरी तौर के ऊपर जो शुरुआत में जो माँ बाप सामने आई थी कि परिजनों की वजह से कुछ नाराजगी थी और इसी वजह से ये जयपुर से लखनऊ पहुंच गई थी और वहां पे रहकर दोनों जो बहनें थी काम कर रही थी। डोर टू डोर जो प्रोडक्ट जो सेल होता है वो काम कर रही थी। ऐसे के अंदर इनका यही कहना था कि लखनऊ के अंदर वो आराम से रह के पढ़ाई भी कर सकती हैं और काम भी कर सकती हैं और अपना गुजारा भी चला सकती हैं। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट के अंदर जब बयान
किए गए तो उनसे पूरी बात को तफसील से पूछा गया, वजह क्या थी क्या नहीं थी। चूंकि जो नाराजगी थी उसके बाद भी उन्होंने फिर बोला कि हम परिजनों के साथ ही रहना चाहते हैं। फिलहाल अभी तो उनको परिजनों के साथ भेज दिया। नारी निकेतन जाने से बच्चों की तरफ से मना किया गया। उन्होंने कहा कि जब परिजन मौजूद है तो हम उनके साथ ही रहना चाहते हैं, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर लखनऊ जाना चाहते हैं, वहाँ पढ़ाई भी करना चाहते हैं और उसके साथ साथ काम भी पूरा करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जया जानकारी के लिए।